तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्शन ब्लूप्रिंट पार्ट 1। इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है आपको, तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी गोल है, आपको कहीं जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि मेरे को वहाँ पे जाना है, ठीक है? फिर आपको रास्ता तय करना है, फिर आप पूछ के या फिर गूगल मैप में डाल के फिर वहाँ तक पहुँचते हो, उस लोकेशन पर जाते हो और आपका टारगेट रहता है कि मेरे को वहाँ पे पहुँचना है किसी भी हालत में, ठीक है? सेम इसी प्रकार से आपको अगर आपको कोई भी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है, किसी भी एग्ज़ाम को हासिल या फिर कुछ भी हासिल करना है, एग्ज़ाम ही नहीं कुछ भी, आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सच-सच बताना, क्या आप सच में आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है? या फिर बस फ़ोन चलाते-चलाते, रील्स देखते-देखते, कभी वो एग्ज़ाम, कभी ये एग्ज़ाम, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हो? लेकिन मज़ेदार बात ये है कि आपको ये पता है कि फ़ोन और डिस्ट्रैक्शंस आपका समय बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में मैं 3 ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको एक फाउंडेशन बन जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आप आगे फर्दर तैयारी अच्छे से कर सको और आपके माइंड में अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। और तीसरी चीज़ इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल आप डेली यूज़ में करते हो, हर इंडियंस यूज़ करता है और जिसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपकी लाइफ में तो पड़ता ही है और आपकी याददाश्त भी धीरे-धीरे कम हो रही है, आपकी मेमोरी पावर घट रही है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए पहली चीज़ वो है क्लैरिटी। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, आपको क्या पढ़ना है, आपका गोल क्या है, आपका लाइफ में करना क्या है, आप ऐसे ही कभी कोई एग्ज़ाम फ़िल कर दिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप बोर हो जाओगे और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आपको पता है इतना सारा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू इज़ टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी लेकर के आनी है अपनी लाइफ में, तो वो कैसे लेके आई जाए? तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मेरे को क्या करना है? मेरे को लाइफ में क्या करना है? लिख के अपना उसमें डायरी में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लिखो कि क्या करना है? मेरे को लाइफ में क्या पाना है? सबसे पहले ये डिसाइड करो आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आपने अ, स्ट्रैटेजीज़ पता लगाओ, स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और फिर उसके ऊपर स्टिक रह के क्लैरिटी जब आ जाएगी आपके माइंड में, तब आप स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाओ। स्ट्रैटेजीज़ आप बोलोगे मेरे को किसी भी एग्ज़ाम की आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं आपके लिए अलग से इस सीरीज़ में आगे फर्दर लेके आऊँगा कि स्ट्रैटेजीज़ और अदर चीज़ें कैसे करते हैं। तो आपको अभी मेंशन करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, मेरे को ज़रूर बताओ। तो आपके माइंड में आ गई क्लैरिटी, डिसाइड कर लिया आपके माइंड में क्लैरिटी है कि मेरे को क्या करना है। दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, अब जैसे आपको पता है कि मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरा गोल वो है, मेरे को ये करना है। बीच में जो रास्ता होता है, मीडियम होता है, उसके बीच में आपको एग्ज़ीक्यूशन करना होता है, आपको एक्शन करना होता है। आपने सोच लिया कि ये करना है, फिर आपको एक्शन करना है। उस एक्शन के करने के दौरान आपके आस-पास, आपके साथ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो आपको उनमें नहीं पड़ना है। डिस्ट्रैक्शंस सबसे आज के टाइम में
इन्फॉर्मेशन एरा है, स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास है। ये रील्स देखना वगैरह हो गया, शॉर्ट्स हो गए या फिर और कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उन सबको साइड में करके आपको फ़ोकस रहना है और फ़ोकस अनुलोम-विलोम आप सुबह कर सकते हो। मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो स्लोली-स्लोली जिससे आप जिससे आपको फ़ोकस रहने में मदद मिलेगी और डिस्ट्रैक्शंस आपका ध्यान कम जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शंस का होना ना होना ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शंस आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव साबित हो रहा है। जितना यूज़फुल है उतना डिस्ट्रैक्टेड भी है। उतना नुकसानदायक ज़्यादा चीज़ें हमारे फ़ोन के को ब्लेम नहीं करना चाहिए वैसे। मन होता है हमारा जो कि बहुत ही चंचल होता है। तो आप कंट्रोल कर सकते हो डूइंग योगा, मेडिटेशन और अनुलोम-विलोम और ध्यान लगा कर के, ठीक है? तो फ़ोन को अब जैसे आप कई बार बोलते हैं बच्चे भी कि पढ़ते समय हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें नोटिफ़िकेशन अपने ऑफ ऑफ कर लो और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी बात अगर आपको बुक्स से पढ़ रहे हो, तो बुक्स को क्या करो, बुक्स को पढ़ो, टाइमर लगा के पढ़ो कि मेरे को 1-2 घंटा पढ़ना है। पढ़ के फिर मतलब पढ़ने के दौरान जो फ़ोन है उसको दूर रख दो या तो लॉक कर दो इसको। लॉक करने के बाद चाबी अपनी मम्मी को दे दो या फिर ऐसे भी कर सकते हो अपनी मम्मी को फ़ोन दे दो, बाद में यूज़ कर लेना। अगर ऐसा है कि आपको साथ-साथ में यूज़ करना है इसको मतलब कुछ भी सर्च वग़ैरह करना है, तो आप इसको कहीं पे कुछ भी सर्च करना है उसको लिख लो कहीं पे और बाद में सर्च कर लेना बुक पढ़ने के बाद, अपना टारगेट कंप्लीट होने के बाद, तब आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो अब अगर आप ऐसे करोगे तो इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा आप इसमें ऐप लिमिट भी होती हैं, उसमें ऐप यूसेज लिमिट आप यूज़ सेट करके कि मेरे को इतने-इतने घंटे मेरे को ये यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, आपको पता है आप यूज़ करते हो उस चीज़ को डेली, हर कोई इंडियन यूज़ करता है, हर कोई यूज़ करता है उसको, वो है व्हाइट शुगर, चीनी। चीनी क्या है कि चीनी जो है हर कोई यूज़ करता है चाय में, रेगुलर यूज़ करते हैं सब लोग, मैक्सिमम लोग करते हैं। तो ये जो चीनी है ना इसको या तो बिल्कुल बंद कर दो या फिर कम कर दो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसको बिल्कुल बंद कर दो। इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो गुड़, शक्कर, खांड। खांड का इस्तेमाल कर सकते हो आप चाय में, वो फटेगी भी नहीं। आपको अगर मीठा खाने का मन है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत ही शुगर को यूज़ करने के व्हाइट शुगर को यूज़ करने से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता। इसको रेगुलर यूज़ पे लेना और मैक्सिमम में एक्सेसिव अमाउंट में लेना, तो ये हानिकारक होता है। अगर आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, तो भी और कर भी रहे हैं, अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो, तब भी ये जो है हानिकारक ही है हमारी हेल्थ के लिए देखें तो। हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि हमारी एज भी इससे कम मतलब ज़्यादा दिखने लगती है और इसके अलावा इससे जो है फैटी लिवर है वो हो गया और हार्ट डिज़ीज़ेज़ बहुत सारी इससे ही होती हैं क्योंकि आज के टाइम में कोई फिज़िकल एक्टिविटी, हार्ड वर्क तो करता नहीं है इतने। तो इसीलिए ये केसेज़ हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे फैटी लिवर के केसेज़ भी इसी में देखने को मिलते हैं। चीनी को यूज़ करते हो तो इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं स्टडीज़ कहती हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी मेमोरी पावर को कम करता है ये। अगर मतलब ये हमारी मेमोरी पावर को कम करता है, शुगर। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसको कम यूज़ करोगे, तो आपकी याददाश्त बिल्कुल अच्छी रहेगी, एकदम अच्छी, मतलब आप भूलना भूल जाओगे इतनी और आप यंग दिखोगे।
अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यंग दिखता हूँ, अपनी ऐज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, ये भी है इसका, और भी रीज़न्स हैं। तो मेरे को 5-6 साल हो चुके हैं, मैंने रेगुलर बेसिस पर अ, शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल बंद कर रखा है। मैं इसकी जगह पे, हाँ, ये तो है कि मैं कभी-कभी मिठाई वग़ैरह यूज़ कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। वो एक कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। उसकी जगह पे आप गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपको नहीं करनी है। जो कि पहली चीज़ मैंने बताई, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आपको करना क्या है लाइफ़ में, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर आपको माइंड में क्लैरिटी है, दूसरा आप डिस्ट्रैक्शंस जो आती हैं रास्ते में, उनको हटाओ, फ़ोन का यूसेज जो है लिमिटेड रखो, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। ये कुछ सालों, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात है, कुछ साल की मेहनत की बात है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो उसको। फिर अगर तीसरी बात मैं बोलूँ, तीसरी थी शुगर को कम करो, इससे आपकी एज, आपकी ये मेमोरी पावर घटती है। अगर आपका यूज़ करना बंद कर दोगे इसको, तो आप देखोगे आपके लाइफ़ में, आपकी हेल्थ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी दूसरी वीडियो को चाहते हो, कोई लेके मैं लेके आऊँ, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। टाइम टेबल हो गया, या फिर कोई डेली रूटीन है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी है, तो मैं आपके लिए वो लेकर के आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पार्ट 2 में मिलते हैं।